हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल एजुकेशन में। दोस्तों, हम इस वीडियो में कबीरदास जी द्वारा रचित साखी के पदों की हिंदी भावार्थ की व्याख्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी द्वारा रचित साखी के 1 से लेकर 8 तक के पदों की हिंदी भावार्थ की व्याख्या की थी। इस वीडियो में हम साखी के 9 से लेकर 12 तक के पदों की हिंदी भावार्थ की व्याख्या करेंगे। अगर आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साखी के 9वें पद में कबीरदास जी इस संसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए इस संसार की असारता अर्थात मिथ्या को स्पष्ट किया है। आइए हम इसको इस दोहे के माध्यम से जानते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। रे कबीरा, कछु मुख में कछु गोद। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। यहाँ पे मोद का जो अर्थ है वो प्रसन्नता से लगाया जाएगा। फिर आगे कहते हैं जगत चबैना काल का। जगत चबैना काल का अर्थ है कि ये जो सारा संसार है वो मरणशील अर्थात नश्वर है। और कछु मुख में कछु गोद। तो यहाँ पर इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या है और परिणाम में दुखदायी भी है, सच्चा सुख समझता है। और जो उसका मन है, मानत है मनमोद। और जो मन है, मन में बड़े प्रसन्नता होती है जब वह इस सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। उसी को प्राप्त कर वो प्रसन्न होता रहता है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो वो मिथ्या है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो नश्वर है। वो ठीक उसी प्रकार से है कि जो चीज़ें हम प्राप्त कर रहे हैं वो कितने दिन चलेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन एक न एक दिन इस सांसारिक वस्तुओं को नष्ट होना ही होगा। फिर आगे कहते हैं जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। मनुष्य ये भूल जाता है कि ये जो संसार है ये काल के चबैने के अर्थात चना आदि के समान है। कहने का भाव ये है कि ये जो संसार है वो क्या है, नश्वर है, जिसकी सारी वस्तुएं भी एक तरह से नश्वर हैं। फिर आगे कहते हैं कि कछु मुख में कछु गोद, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है, अर्थात कहाँ जा चुका है, उस काल के मुख में जा चुका है। और कुछ जो है भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है, जो आज नहीं तो कल वो भक्षण होगा ही। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं ये सब नश्वर हैं और ये एक न एक दिन नष्ट होनी सुनिश्चित है। तो इस तरह से कबीरदास जी इस पद में इस सांसारिक मिथ्या को बताते हुए स्पष्ट किया है कि ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो पूरी तरह से नश्वर हैं, मिथ्या हैं, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य जो है इन्हीं वस्तुओं को पीछे भागता है, जो कि दुख का कारण बनता है। तो अब आइए हम बात करते हैं साखी के अगले पद की। साखी के 10वें पद में कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में अर्थात ईश्वर के दर्शन में अहंकार को बाधा के रूप में व्यक्त किया है। आइए हम इसे इस दोहे के माध्यम से जानते हैं।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखे आमाय रे कबीरा, जब दीपक देखे आमाय। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। यहाँ पर मैं का अर्थ अहंकार से लगाया जाएगा और हरि का अर्थ होता है परमात्मा ईश्वर। फिर आगे कहते हैं सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक दिख्या माय। अंधियारा का जो अर्थ है यहाँ पे अज्ञान रूपी अंधकार से लगाया जाएगा। और जो माही का अर्थ है, माही का अर्थ यहाँ पे हृदय के भीतर होता है। इस प्रकार कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अंधकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। फिर आगे कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक दिख्या माही। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया है। यहाँ पर इस प्रकार कबीरदास जी स्पष्ट करते हैं इस पद के माध्यम से कि जब तक मनुष्य के भीतर अज्ञान रूपी अहंकार भरा रहता है तब तक उसको ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते हैं, किंतु जब उसके भीतर ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति जल जाती है तब उसे उस परमात्मा अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार और दर्शन भी हो जाता है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि इस पद में कबीरदास जी ने उस परमात्मा के दर्शन में जो सबसे बड़ी बाधा माना है वो अहंकार है। जब तक हम मनुष्य के भीतर अहंकार रहेगा तब तक उस मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति अर्थात उसके दर्शन नहीं हो पाएंगे। आइए अब बात करते हैं साखी के अगले पद की। साखी के अगले पद में कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि अपने को उच्च स्थान पर पाकर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। आइए हम इसको इस दोहे के माध्यम से जानते हैं। कबीर कहा गर्वियो, ऊंचे देखी आवास। कबीर कहा गर्वियो, ऊंचे देखी आवास। काली पर यूं भौवे लोटड़ा, ऊपरी जामै घास रे कबीरा, ऊपरी जामै घास। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहा गर्वियो, ऊंचे देखी आवास। यहाँ पर गर्वियों का जो अर्थ है वो गर्व करते हैं और उसके आगे है आपका ऊंचे देखी आवास। आवास का अर्थ होता है घर। फिर आगे कहते हैं काल ही परियों भवें लोटड़ा, ऊपरी जामै घास। काल ही परियों का अर्थ होता है कल या परसों अर्थात निकट भविष्य में, और भवी का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी। लोटड़ा का अर्थ यहाँ पर लेटना है। इस प्रकार कबीरदास जी इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गौरव करते हो? यह सारा संसार नश्वर है। फिर वो आगे कहते हैं काल ही परियों भव्य लोटड़ा, ऊपरी जामै घास। एक न एक दिन कल या परसों अर्थात आने वाले निकट भविष्य में ये जो सारा वैभव है वो नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और उस पर घास जम जाएगी, अथवा तुम्हें
कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, अर्थात तुम काल के मुख में समा जाओगे और लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जिसको मनुष्य पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है और उस वस्तु को पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, किंतु वो सारी वस्तुएं और वो खुद भी एक दिन नष्ट होकर इसी धूल में मिल जाएगा और जो है उसके ऊपर वही घास जम जाएगी। कहने का भाव ये है दोस्तों कि हमें किसी भी वस्तु को पाकर, खासकर इन सांसारिक वस्तुओं को पाकर गर्व नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है। आइए अब बात करते हैं साखी के अगले पद की। साखी के अगले पद में कबीरदास जी ने इस संसार को सेमर का फूल बताते हुए अल्पकालीन सांसारिक रंगीनियों अर्थात सांसारिक आकर्षण में न फंसने का उपदेश दिया है। आइए हम इसको इस दोहे के माध्यम से जानते हैं। यूँ ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, यूँ ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली रे कबीरा, झूठे रंग न भूली। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि यूँ ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। यहाँ पर सैंबल का अर्थ है सेमर। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यहाँ पे जो रंग का अर्थ है वो जो है आकर्षण या लगाव से लगाया जाएगा। इस प्रकार कबीरदास जी इस पद में कहते हैं कि यह संसार सेंबल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है। जिस प्रकार से तोता सेमर के फूल पर मुग्ध होकर उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे सिर्फ रुई ही हाथ लगती है। फिर आगे कहते हैं दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगनियों अर्थात आकर्षक में भूला हुआ है। उसे इस झूठे रंग अर्थात आकर्षक में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए कि रुई की तरह उसको भी अंत में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार कबीरदास जी ने इस पद में इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों अर्थात इस संसार के आकर्षण में न फंसने का उपदेश दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी उम्मीद के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।